बहिरा पाकिस्तान में खुशामदीद, जो समंदरों की दिलचस्प दुनिया और हम में से हर एक के लिए पेश करदा मौके का प्रवरिश द्वार है। हमारा मकसद आलमी खुशहाली के हुसूल के लिए समंदरों के मुश्तरका वर्से को तलाश करना है। आज की गुफ्तगू में किताब द सी इन हिस्ट्री द एंशिएंट वर्ल्ड का जायजा लिया जाएगा। हमारी गुफ्तगू का मरकज 14वां बाब द सी पीपल्स होगा। आज हम तारीख के एक ऐसे दौर में चलते हैं, एक ऐसा वक्त जब एक पूरी दुनिया यानी कांसी का दौर अचानक से खत्म हो गया। जरा सोचें, मशरकी बहरे रूम की वो अजीम सल्तनतें जो सदियों से खड़ी थीं, वो एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। ये सिर्फ कुछ रियासतों का जवाल नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरे आलमी निज़ाम का खात्मा था। और इस सारी तबाही का इल्ज़ाम किस पर डाला जाता है? एक पूरा असरार गिरोह पर, जिसे बहरी अक़वाम या सी पीपल्स कहा जाता है। तो असल सवाल ये है कि क्या वाकई यही लोग थे जिन्होंने एक पूरे ज़माने को ख़त्म कर दिया, या फिर कहानी कुछ और है, कुछ ज़्यादा पेचीदा? चलें, आज इस तारीखी मुअम्मे को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपनी तहकीक का आगाज़ करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है कदीम मिस्र से, जो इस तूफ़ान में खड़ी रहने वाली शायद आखिरी बड़ी ताकत थी। तो हुआ यूं कि तकरीबन 1207 क़ब्ल मसीह में फ़िरौन मेरनब्ताह को मग़रिब से लीबिया के एक कबीले लीबू के हमले का सामना करना पड़ा। देखने में तो एक आम सी सरहदी झड़प थी जिसे मिस्री फ़ौज ने आराम से कुचल दिया, लेकिन जंग के बाद जो सामने आया वो बहुत हैरानकुन था। लीबियाई फौजियों के बीच मिस्रियों को 5 बिल्कुल अजनबी गिरोह मिले। ये लोग लीबियाई नहीं थे, इनके नाम अलग, इनके हथियार अलग और इनका लड़ने का अंदाज सब कुछ नया था। ये एक ऐसी ताकत का पहला इशारा था जो इस खित्ते में पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। ये जो मशहूर नाम है ना, सी पीपल्स, ये कोई कदीम नाम नहीं है। ये तो बहुत बाद में 19वीं सदी में एक स्कॉलर इमैनुएल डी रोगे ने इन सब को एक नाम देने के लिए इस्तेमाल किया था। खुद मिस्री तो उन्हें बस समंदर के पार से आने वाले लोग कहते थे। और मिस्री तहरीरें इस बारे में बिल्कुल साफ थीं कि ये जंगजू आए कहाँ से थे। उनके मुताबिक ये समंदर के बीच में मौजूद जजीरों से आए थे, मतलब शुमाल में बहरा एजियन की दुनिया से। और यही था उस मुअम्मे का पहला और सबसे बड़ा सुराख। तो अगर ये एजियन दुनिया से आए थे, तो क्या हमारे पास इसका कोई और सबूत भी है? बिल्कुल है। आइए उनकी शनाख्त के बारे में मजीद शवाहिद पर एक नज़र डालते हैं। और ये देखें, ये कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। मिस्री मंदिरों की दीवारों पर जो बहरी अक़वाम के जंगजू दिखाए गए हैं, उनके हथियार और ज़रा बख्तर वो यूनान से मिलने वाले माइसीनी दौर के हथियारों से बिल्कुल होबहू मिलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और शवाहिद ये भी बताते हैं कि ये लोग कोई एकदम से नहीं आ गए थे, नहीं, एक सदी से भी ज्यादा अरसे से शारदाना और लोका जैसे गिरोह पूरे मशरकी बहरिया रूम में एक्टिव थे। कभी बहरी कज़ाकों के तौर पर, तो कभी किराए के फौजियों के तौर पर। मतलब ये तूफान आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था। और सितम ज़रीफ़ी देखें, मिस्री अक्सर पकड़े गए शारदाना जंगजुओं की बहादुरी से इतने मुतासिर होते थे कि उन्हें अपने सबसे ख़ास शाही मुहाफ़िज़ दस्ते में भर्ती कर लेते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? यही के बाद में जब बहरी अक़वाम का बड़ा हमला हुआ तो शारदाना जंगजू अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन ये छोटी मोटी झड़पें और कज़ाकी तो बस आने वाले असल तूफान की एक झलक थीं। फिर तकरीबन 1174 क़ब्ल मसीह में रमसीस स्वयं के दौर में एक मुनज़्ज़म और बहुत बड़े पैमाने पर हमले का आगाज़ हुआ। और मिस्र पहुंचने से पहले बहरी अक़वाम के इस इत्तेहाद ने रास्ते में आने वाली हर तहज़ीब को तहस नहस कर दिया। अजीम हत्ती सल्तनत तबाह हो गई, शाम की खुशहाल रियासतें ख़त्म हो गईं, कुब्रस का जजीरा तराज हुआ। ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये तो जैसे पुरानी दुनिया का नक्शा ही मिटाया जा रहा था। रमसेस स्वयं की तहरीरें बताती हैं कि यह हमला कैसा था। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, ये तो लोगों का एक सैलाब था जो ज़मीन और समंदर दोनों तरफ से आ रहा था। जंगजू आगे थे और उनके पीछे उनके खानदान बैलगाड़ियों पर सवार। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ लूट मार नहीं थी, ये एक नए घर की तलाश में की जाने वाली हिजरत थी। आखिरकार इस सैलाब का टकराव हुआ मिस्र से केनान की सरजमीन पर, और नील डेल्टा के पानियों में दो बहुत बड़ी जंगें हुईं, और दोनों में रमसीस स्वयं ने फतह का दावा किया। मिस्र तो बच गया, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में अकेला रह गया था जो अब पहले जैसी नहीं थी। पुराना निज़ाम हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। तो शिकस्त के बाद इन बहरी अक़वाम का क्या हुआ? क्या वो गायब हो गए? नहीं, वो गायब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तारीख़ का रुख ही मोड़ दिया। जो हमलावर शिकस्त खा गए थे वो अब कनान के साहिलों पर ही आबाद हो गए। उनमें से एक गिरोह था पोलास्ती,
जो बाद में तारीख में फ़िलिस्तीनियों के नाम से जाने गए, और स्काला नामी गिरोह वहीं बहरी ताजिर बन गए। तो आप देखें, इस तबाही की राख से नई कौमें जन्म ले रही थीं, और इसी खला ने इसराइल और फिनीशिया जैसी नई ताकतों के उभरने का रास्ता भी बनाया। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ख़त्म नहीं होती। इनके नामों की गूंज हमें पूरे बहिरा रूम में सुनाई देती है। ये बहुत दिलचस्प है। अगरचे स्कॉलर्स इस पर अभी बहस करते हैं, लेकिन बहुत से शवाहिद इस तरफ इशारा करते हैं कि इन मुहाजिरीन ने मुस्तकबिल की यूरोपी तहजीबों की बुनियाद रखी। जैसे शारदाना ने सार्डेनिया को आबाद किया, स्काला ने सिसिली को, और तुरूशा ने शायद इटली को अपना नया घर बनाया। तो आखिर में हम वहीं वापस आते हैं अपने मूल सवाल पर, क्या ये लोग सिर्फ तबाही फैलाने वाले थे, या फिर ये पनाहगुज़ीन थे जो एक ऐसी दुनिया में नया घर ढूंढ रहे थे जो पहले ही बिखर रही थी? बहरी अक़वाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि तारीख़ में तबाही और तख्लीक अक्सर साथ साथ चलते हैं। उन्होंने एक दुनिया का खात्मा ज़रूर किया, लेकिन शायद एक नई दुनिया की बुनियाद भी उन्हीं ने रखी। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बराह करम अपनी राय का इजहार करें और इसी तरह के दीगर मौक़े को तलाश करने के लिए सब्सक्राइब करें। मुस्तकबिल की वीडियोज़ के लिए अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें।